स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब देखिए सर, सरकार कह रही है कि पेपर लीक के बाद एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, हमने मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुलकर्णी ही मास्टरमाइंड है या फिर उसका भी कोई गॉडफादर एनटीए में है? और आरोप यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्षी खेमा पूरे मामले को लेकर केवल राजनीति कर रहा है, हल्ला मचाने का काम कर रहा है सर। ये देखिए, ये हल्ला मचाने का चीज नहीं है। देश के करोड़ों बच्चे का भविष्य का जिस तरह से मटिया पिली थी सरकार ने 17 से में हुआ, 21 में हुआ, 24 में हुआ, हर बार लिपाबाज का उन बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जो देश के निर्माण करता है, देश के भविष्य है, उनके परिवार कितना सर्टिफाइड करता है, कितना संघर्ष करता है अपने बच्चों का तैयारी करने। बच्चे 12-12 घंटा तैयारी करते हैं, ना कोई शौक पालते हैं, ना वो कहीं शादी ब्याह और कहीं कुछ खुशी मनाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं कि आने वाले मैं अपने परिवार का भविष्य बनूं और निर्माण करूं इस देश का। और उनके साथ एक खिलवाड़, राजनीति ध्रुवीकरण हो रही है। ये छात्रों के भविष्य से जब से भारतीय जनता पार्टी में आई है, लगातार पेपर लीक और नीट परीक्षा जिस तरह से लीक हो रहा है, इसमें तो पूरा सरकार लगी हुई है। सरकार और सत्ता का खेल है। सत्ता कहीं ना कहीं जितने पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, चाहे वो आपको राजस्थान वाला पकड़ा गया तो शिक्षा मंत्री राजस्थान के साथ फोटो, ये सारे खेल के पीछे कौन है? ये सीबीआई जांच होता है, फिर बंद हो जाता है फाइल। तो इन्हीं की सत्ता और सरकार है। इन्हीं के सत्ता सरकार में 22 लड़के दिए थे एग्जाम, उसके पीछे उनके करोड़ों परिवार, और जो बच्चे अपना फांसी लगा के और जान दे रहे हैं, उनके भविष्य, उनके परिवार पर क्या होगी, इनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों पीड़ा नहीं होती? बच्चे तो है नहीं तो पीड़ा क्या होगा? एक धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए कि इस्तीफा देनी चाहिए। लोग जैसे माननीय प्रधान राजनाथ सिंह जी बोले थे, हमारे सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है। आप चाहे कितना ही गर्ज में सब जाएगा, शिक्षा को ले जाए, आने देश को ले जाए, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। क्यों? हमसे कोई सवाल न करे। यहाँ सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। युवाओं के जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है, युवाओं के साथ झाड़ हो रहा है, इसमें बड़े गैंग का है। एक कुलकर्णी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत मास्टरमाइंड लगे हुए हैं। और एक खेल फाइल का शुरू होता है, केस का शुरू होता है, सीबीआई का खेल चलता है। 24 में हुआ क्या हुआ? ट्रांसफर पदाधिकारियों और डायरेक्टरों का ट्रांसफर हो जाता है, उससे अच्छा पोस्ट पे वो चले जाते हैं, मलाई लूटते हैं और बच्चे का तो भविष्य खत्म हो जाता है। जो 5 साल तैयारी करते हैं कि हमको नीट परीक्षा में क्वालिफाइड करना है और अपने परिवार का भविष्य और देश का भविष्य बनना है, उनसे पूछिए। उनके पूरा परिवार उसके साथ लगा रहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस नीट परीक्षा को पास करेगा और डॉक्टर बनेगा और देश का भविष्य बनेगा, हमारा भविष्य बनेगा, हमारा कर्णधार बनेगा। इनके भविष्य को गटर में डाल दिया जाता है और इस पे पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। जब सवाल सत्ता से किया है, अरे ना वो लोग इस्तीफा देते हैं, ना किसी को जेल में अच्छा स्वामीनाथ जी, ना कोई डायरेक्टर आता है, ना एजुकेशन। ठीक है, आपकी बात आ गई है स्वामीनाथ जी। सवाल मेरा आपसे ये है स्वामीनाथ जी, बड़े लक्ष्यदार भाषण की जांच हो रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो जांच और प्रक्रिया में बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। और कई बच्चे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर, 22 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हुआ है, बच्चे सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के जिम्मेदारी तय होनी बेहद जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि चलिए, अभी राहुल गांधी जी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसके बाद व्यवस्था जो है एकदम से दुरुस्त हो जाएगी? क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं होंगे? इस बात की कोई गारंटी मिल जाएगी? देखिए सोहन जी, जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। जिम्मेवारी लेने से बचना नहीं, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अगर इस्तीफा देना चाहिए तो देना चाहिए इस्तीफा, इसलिए और पूरे डिपार्टमेंट जो संलग्न है सभी पदाधिकारियों को डिसमिस करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। एक बार जेल चले जाएंगे जो नीट के डायरेक्टर से लेके सारे पदाधिकारी, तो समझ में आएगा। इसमें बड़ा खेला होता है। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है,
प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर सत्ता में आए थे, ठीक 15 है। लाख खाते का झांसा देकर। अभी तो नीट का लगातार 17 में, 21 में, 24 में, 26 में ये नीट परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक का परंपरा चला आ रहा है, इस परंपरा पर रोक कैसे होगा अगर जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और नेता उनके नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो लोग कैसे उनको समझेगा। अगर ईमानदार है तो इस्तीफा दे दो।